हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट वाला मैथ बाय हर्ष। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस पर, तो वो क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करने वाले हैं। और हम वही क्वेश्चंस को लेंगे जितना तक मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है, सिखाया है, उसी से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस अभी करेंगे। ठीक है, तो बिना वक्त को और ज़ायर किए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा पहला सवाल है, अ बस कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 162 किलोमीटर। एक बस 162 किलोमीटर गई है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ बस इज 15 मीटर पर सेकेंड, सो समय कितना लगेगा। बस की स्पीड हमें दे दी गई है, गति 15 मीटर पर सेकेंड, मीटर में, ये ध्यान रखिएगा यूनिट का, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड की बात हो रही है, और हमें दिया गया है डिस्टेंस किलोमीटर में। तो हमें टाइम निकालना है, और टाइम का यूनिट देखिए सब आवर्स में ही आएगा आंसर, तो हमें घंटे में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीड हमें 15 मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड में, तो हमें क्योंकि किलोमीटर्स में दिया है और आंसर आवर में निकालना है, तो मीटर पर सेकंड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया है, स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, और इसे हमें कन्वर्ट करना है, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी और वो हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। तो हम, मीटर से बड़ी होती है किलोमीटर और सेकंड से बड़ी होती है आवर, तो हम छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, राइट। जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो इसको कितने से गुना करना पड़ेगा, इसको गुना करना होगा 18/5, 18/5 से। तो मैं अभी इसके कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ, इस पर ऑलरेडी वीडियो है अवेलेबल, जो फर्स्ट वीडियो है टाइम स्पीड डिस्टेंस की, जिसमें डिटेल में सभी कुछ कवर्ड है, तो आप वो देख सकते हैं। पर अभी के लिए हम लोग डायरेक्टली इसे सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, ये बड़ा वाला वैल्यू ऊपर में रहेगा, छोटा वाला नीचे रहेगा, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हालांकि याद रखने जैसा कुछ नहीं है, पर अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए। तो 15 मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे 18/5 से, तो क्या हो जाएगा, हमारा 3 कट हो गया, हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा स्पीड मिल गया। स्पीड तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था, पर वो यूनिट हमने बदल दिया, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर कर लिया। तो स्पीड हमारा हो गया कि अब ये बस 1 घंटे में 54 किलोमीटर जा रही है। मतलब हर घंटे अब कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। पहले था एक, हर सेकंड कितना जा रही है, 1 सेकंड में पहले 15 मीटर जा रही थी, अगर इसे हम घंटे में दर्शाएंगे तो 1 घंटे में 54 किलोमीटर जा रही है। तो अब हम निकाल सकते हैं, हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें जाना है इतना दूर, और हर घंटे ये इतना चल रही है, तो हम यूनिटरी मेथड कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितना वक्त लगेगा। और तो वक्त यूनिटरी मेथड में क्या होता है, हम राइट साइड में टाइम को लिखेंगे जो निकालना होता है। तो हम इसी को कैसे लिखेंगे कि 54 किलोमीटर बस इतना ट्रैवल करने में 1 घंटा बस को लग रहा है। तो 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में बस को कितना वक्त लगेगा, और कम लगेगा। ज़्यादा दूर जाने के लिए ज़्यादा वक्त, कम दूरी जाने के लिए 54 गुना कम वक्त लगेगा ना, तो इतने घंटे लगने लगेंगे। ठीक, और हमें दूरी तय कितना करना है, 162 किलोमीटर जो क्वेश्चन में दिया गया। तो अब ज़्यादा किलो दूरी आपको तय करना है, तो ज़्यादा वक्त लगेगा, तो गुना हो जाएगा किससे, 162 से। तो इससे आप 3 टाइम्स में कट हो गया, तो 3 घंटे आ गए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ये 3 आवर्स। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना वक्त को और ज़ाहिर किए। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 पेश है। एक बहुत सी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये सीजीएल 2022 में पूछी गई थी। तो इसे चलिए पहले समझते हैं। स्टूडेंट से और हम सब से, मुझसे भी और बहुतों से यही गलती होती है कि हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, पर हमें पहले क्वेश्चन को ब्रेक करना होगा स्मॉल, छोटे छोटे अंशों में, और देखना होगा ये पूछ क्या रही है, सवाल क्या पूछ रही है। हमें जल्दी अभी सॉल्व नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट जो हम समझे अब तक उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सवाल में क्या पूछा जा रहा है और क्या हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे हम सॉल्यूशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारा फोकस है कि कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिना फॉर्मूला के, बिना रटे हुए चीज़ों के। ठीक है ना, तो पढ़ते हैं एक एक करके और समझते हैं क्या कह रही है हमसे। ठीक है,
कह रही है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर इन 2.5 घंटे। सो एक ट्रेन है जो इतनी किलोमीटर जाती है इतने घंटे में। हमें यहाँ डी दे दिया है और टाइम दे दिया है, ठीक है। एट ए यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ये कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर एट द सेम स्पीड इज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन 225 किलोमीटर जा रही है 2.5 घंटे में। तो अब पूछ रहा है कि उसे कितना वक्त लगेगा उसी ट्रेन को 450 किलोमीटर जाने में एट द सेम स्पीड। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। एट द सेम स्पीड मतलब कि स्पीड में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो मतलब पहले भी स्पीड वही थी और बाद में भी स्पीड वही हो रही है। तो स्पीड हमारा एक हिंट मिल गया हमें। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, जो बदल नहीं रही है, ठीक है। तो टाइम स्पीड और डिस्टेंस में स्पीड कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों आपस में बदलेगी, टाइम और डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड हमारा कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बस ये रिलेशन को यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। तो स्पीड जब कांस्टेंट होती है तो क्या होगा, मतलब कि मान लीजिए कोई स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको अब 3 घंटे दिया जाएगा तो आप 60 किलोमीटर जाने लगोगे, राइट। 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लोगे। 4 घंटे होंगे तो 80 किलोमीटर जाने लगोगे। 2 ही घंटे होंगे तो और कम, तब कम जाना शुरू कर देंगे, 40 किलोमीटर जाने लगोगे। तो क्या हो रहा है, जब हमारा टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड डिस्टेंस बढ़ रहा है, और जब टाइम घट रहा है तो डिस्टेंस घट रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए ना। मैं फिर से रिवाइज करवा दिया आपको कॉन्सेप्ट, पर ये सारे कुछ कवर्ड है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या पता था कि जब 225 किलोमीटर था ना, तो टाइम कितने लग रहे थे, 2.5 घंटे लग रहे थे। अब आप क्लोजली ऑब्जर्व करो, ये 225 से हमें सवाल में पूछ रहा है 450 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा। ये प्योर कॉमन सेंस है और रीजनिंग है। आप यहाँ से गौर से देखोगे तो 225 से ये 2 गुना नहीं हो रहा है, डबल हो गया ना। 2 गुना ज़्यादा दूरी अब तय करवाना है, तो समय भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमें टाइम निकालना है, और यहाँ डिस्टेंस है जो अभी डिस्कस किया हमने। तो समय भी 2 गुना नहीं हो जाएगा, तो 2.5 को 2 से गुना करोगे तो 5 घंटे लगने लगेंगे। बस चुटकियों में सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो इसी तरह से आपको देखना है कुछ फॉर्मूला इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। यही खूबसूरती है मैथ्स की। आप कॉमन सेंस और रीजनिंग से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप रियल लाइफ से जोड़िए ना, कि जब 225 किलोमीटर जाना था तो 2.5 घंटे लग रहे हैं, तो अब ज़्यादा ही दूरी आपको तय करना है, तो आपको कम वक्त लगेगा या ज़्यादा लगेगा? ज़्यादा लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा गति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो गति उतनी ही रख रहे हैं और डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो वक्त ज़्यादा लगने लगेगा। और कितना ज़्यादा लगने लगेगा? प्रोपोर्शनैलिटी का रूल, डिस्टेंस डबल हुआ तो समय भी डबल होगा। तो जब 225 किलोमीटर में 2.5 घंटे लग रहे थे, तो 450 किलोमीटर में 5 घंटे लगने लगेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 5 आवर्स। मज़ा आ रहा है ना। और अब भी और मज़ा आने वाला है, और हम 2 क्वेश्चंस और कवर करेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए। कहीं पेन पेपर लेकर साथ में सॉल्व करेंगे, साथ में सीखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। और ये रहा आज का थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, और इस आज के सेशन का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, तो मुझे लगा ये इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके खुद पहले सॉल्व करने का ट्राई करो, और फिर वीडियो को प्ले करो, और फिर आप मेरे साथ आपको कुछ सीखने को मिलेगा, या आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में डाल सकते हो, और मुझे भी आपसे सीखने को मिलेगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग एक फंडामेंटल वे लेंगे, एक बेसिक वे, जो हमें समझ में आया है, जो जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है धीरे धीरे समझेंगे, और उसकी परत को हटाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अ मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड दी गई है, वो पैदल चल रहा है, एक इंसान 8 किलोमीटर जा रही है, चल रहा है वो 1 घंटे में, ठीक है। आफ्टर एवरी किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद, मतलब हर 1 किलोमीटर में वो रेस्ट लेता है, ही टेक्स अ रेस्ट फॉर 4 मिनट। वो ऑब्वियसली पैदल चल रहा है, इसे विजुलाइज कर सकते हो। तो क्या हो रहा है ना, कि वो जब भी 1 किलोमीटर चल लेता है, जैसे ही 1 किलोमीटर कंप्लीट होता है, तो 4 मिनट के लिए वो आराम करता है। मान लो पेड़ के नीचे वो आराम किया, फिर 4 मिनट के आराम के बाद फिर वो 1 किलोमीटर चलता है, फिर 4 मिनट का आराम करता है। इस तरह से कह रहे हैं, ठीक है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। तो बोल रहे हैं कि 6 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना वक्त लगेगा, क्योंकि वो इसमें सब समय आ जाएगा, आराम वाला भी वक्त आ जाएगा, और एक्चुअल ट्रैवल करने में कितना लगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आफ्टर एवरी किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर
मतलब हर 1 किलोमीटर कंप्लीट होने पे वो 4 मिनट रेस्ट करता है। तो हमें 4 मिनट का एक वक्त तो पता चल गया कि 4-4 मिनट वो रेस्ट करता है, लेकिन ये 1-1 किलोमीटर तो इसको ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट तो ऐड कर लेंगे और हर किलोमीटर में वो कितना वक्त ले रहा है वो पता चल गया, तो हम सॉल्यूशन तरफ बढ़ जाएंगे। कुछ आइडिया लग रहा होगा राइट, कैसे करना है। तो प्रत्येक किलोमीटर जाने में उसे कितना वक्त लग रहा है वो निकाल लेंगे, मतलब कि 1 किलोमीटर जाने में उनको पैदल जाने में कितना वक्त लग रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, तो हम लोग इसको पहले 1 किलोमीटर का निकाल लेते हैं जी। तो हम क्या करेंगे, हमें तो दिया हुआ है ना 8 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना वक्त लगेगा, 8 किलोमीटर वो मैन जो है 60 मिनट्स में जाती है। क्यों मैंने मिनट में कर दिया घंटे को, क्योंकि मिनट में ही है ना, मिनट में सब कुछ है और मिनट में आंसर भी निकालना है हमें, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग मिनट में कर दिए। तो एक इंसान 8 किलोमीटर 60 मिनट में जाता है, तो 1 किलोमीटर प्रत्येक किलोमीटर जाने में उसे कितना वक्त लगेगा, कम वक्त लगेगा। और कितना कम वक्त लगेगा, 8 गुना कम वक्त लगेगा, तो 8 से भाग इतना मिनट लगेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो 15/2 मिनट मतलब 7.5 मिनट लगेंगे, 7.5 मिनट लगेंगे प्रत्येक 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में उस इंसान को। तो अब आ गई सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। सपोज ये इंसान यहाँ पे है वो मैन, तो जब वो चलना शुरू करेगा, शुरू में तो वो ब्रेक नहीं लेगा ना, शुरू में तो चलेगा। तो जैसे ही वो 1 किलोमीटर कंप्लीट करेगा ना, 1 किलोमीटर कंप्लीट करेगा तो वो ब्रेक लेगा। तो 1 किलोमीटर जाने में उसे कितना मिनट लगा, 7.5 मिनट लगा, 7.5 मिनट लगा। और यहाँ पर वो ब्रेक लेगा 4 मिनट का, ठीक। फिर यहाँ से 1 किलोमीटर और जाएगा वो, 1 किलोमीटर और जाएगा, और कितना वक्त लगेगा, हमेशा 7.5 मिनट लगेगा ना, हमने निकाल लिया कि हर 1 किलोमीटर जाने में उसे 7.5 मिनट लगेंगे। और फिर वो 4 मिनट का ब्रेक लेगा, ठीक। फिर वो 1 किलोमीटर चलेगा और 7.5 मिनट लगेगा उसे, और फिर 4 मिनट का ब्रेक होगा, ठीक। फिर वो 1 किलोमीटर चलेगा और 7.5 मिनट लगेगा उसे 1 किलोमीटर जाने में, और 4 मिनट का ब्रेक। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि वो दूरी से आगे ना चला जाए, हमें 6 किलोमीटर तक इसे चलवाना है ना। तो 1 हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर हो गया, फिर एक और चलेगा वो 1 किलोमीटर, हाँ, और 7.5 मिनट लगा उसे, और फिर 4 मिनट का ब्रेक, और तो यहाँ 5 किलोमीटर हो गया। और इसके बाद फिर वो 1 किलोमीटर चलेगा, और 1 किलोमीटर, ठीक, 1 किलोमीटर और चलेगा 7.5 मिनट में, और यहाँ पे उसका पूरा 6 किलोमीटर का सफ़र तय होगा, और ब्रेक नहीं लेगा। तो टोटल कर दो आप, तो यहाँ पे कैसे करोगे, 4 4 4 4 4 5 बार उसको ब्रेक लेने का मौका मिला। 4 मिनट को 5 से गुना कर दो तो 20 मिनट वो आराम किया है पूरा जर्नी में, 20 मिनट। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि कितना मिनट उसने आराम फरमाया है, तो 20 मिनट आंसर हो गया। तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपको होलिस्टिक वे में क्वेश्चन समझ में आए, आप आंसर के बियॉन्ड समझो चीज़ों को, रटना नहीं है कुछ। तो 20 मिनट वो उसने आराम किया, और वो कितना मिनट चला है, ये आराम वाला हो गया, ये आराम वाला हो गया। और चला है 7.5 मिनट, तो 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर के लिए 7.5 मिनट करके चला है, तो 7.5 मिनट 6 किलोमीटर तक चला है। तो इसको आप करोगे तो 45 मिनट तक उसने ट्रैवल टाइम, मतलब ये ट्रैवल मतलब चलने में वक्त बिताया, और 20 मिनट आराम फरमाने में वक्त बिताया। तो हम पूछ रहे कितना वक्त लगेगा कुल वक्त, तो 45 मिनट और 20 मिनट को आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 65 मिनट। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो एग्ज़ाम में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे सॉल्व नहीं करोगे, नहीं तो वक्त चला जाएगा। ये फंडामेंटली विजुअलाइज करने में सिखा रहा हूँ कि ऐसे चीज़ें आप विजुअलाइज करो और काम कैसे कर रही हैं, और फिर आप कैसे इसको क्विकली सॉल्व करोगे। तो अब मैं 4th क्वेश्चन आज नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं ये मेथड 1 था जो ट्रेडिशनल है, जो कॉमन सेंस और लॉजिकल और रीजनिंग से है। अब हम लोग कुछ इसमें ट्रिक इन द सेंस कि कैसे इसे शॉर्टली सॉल्व करेंगे, इसके इनहेरेंट इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कैसे शॉर्टली सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं वो आपको बताता हूँ। तो हम लोग मेथड 2 से करेंगे, जो एग्ज़ाम में आपके लिए सही रहेगा जल्दी बनाने के लिए, और लॉजिकल होगा क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कैसे काम कर रहा है। तो मेथड 2 में क्या है, हमें टोटल टाइम निकालना है ना, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या होगा, ट्रैवल टाइम जिस वक्त जब वो चला है प्लस रेस्ट टाइम, ठीक। तो हम लोग ट्रैवल टाइम कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है ना, अब यूनिटी मेथड से निकाला था कि वो 7.5 मिनट लेता है
प्रत्येक 1 किलोमीटर जाने में, 1 किलोमीटर को जाने में, ठीक है। तो उसे ट्रैवल टोटल कितना किया है वो 6 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को जाने में उसे 7.5 मिनट लग रहा है, तो 6 किलोमीटर जाने में 6 को 7.5 से गुना कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा 45 मिनट। तो ये हमारा निकल गया है क्या, ये हमारा निकल गया ट्रैवल टाइम। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, उसने बीच बीच में रेस्ट किया है। यहीं पे ट्रिकी पार्ट है, यहीं पे आपको समझना है कि रेस्ट टाइम कैसे निकलेगा। तो रेस्ट टाइम कैसे निकलेगा, बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर में उसने 4 मिनट का रेस्ट लिया। तो 4 मिनट तो पता है कि उसने रेस्ट लिया, लेकिन कितनी बार रेस्ट लिया इस पूरी जर्नी में, अगर वो पता चल जाए तो उससे मैं गुना कर दूंगा, क्योंकि 4 मिनट हमेशा वो रेस्ट ले रहा है। तो कितनी बार रेस्ट लिया ये पता करना है। तो यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या कर देंगे लोग कि यहाँ पे 6 किलोमीटर है ना, तो 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 24 मिनट, और फिर इसके साथ जोड़ देंगे तो 69। और यहाँ पे ट्रैप के लिए देखिए, इसको आप जोड़ोगे तो 69 मिनट आएगा, और ट्रैप यहाँ पे एग्जामिनर ने सेट किया 69 मार दोगे तो बहुत लोग गलती कर देंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि हर किलोमीटर में 4 मिनट का रेस्ट कर रहे हैं, तो 6 किलोमीटर में 4 को 6 से गुना कर देंगे 24 मिनट का रेस्ट हुआ। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वो हर 1 किलोमीटर में रेस्ट कर रहा है। तो देखो इसको फिर से समझ लो, हर 1 किलोमीटर ट्रैवल करने पे रेस्ट करेगा। तो 1 किलोमीटर जब ट्रैवल किया तो ये पहली बार रेस्ट किया, पहली बार रेस्ट किया उसने। फिर 1 किलोमीटर और ट्रैवल किया, हाँ, तो उसने दूसरी बार रेस्ट किया, सेकेंड टाइम रेस्ट किया। फिर 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो तीसरी बार रेस्ट किया, तीसरी बार 1 किलोमीटर और ट्रैवल किया तो चौथी बार रेस्ट किया होगा, हाँ। और 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 5वीं बार रेस्ट किया होगा, ठीक। और 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो क्या रेस्ट करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, अब रेस्ट का कहाँ मौका मिला, उसका जर्नी कंप्लीट हो गया। तो एक कम होगा, मतलब 6 है तो एक कम बार रेस्ट किया होगा, तो 5 बार रेस्ट किया होगा। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि हर एक किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद वो रेस्ट करता है। तो जब आखिरी बार जब वो रेस्ट करने जाएगा तब तक ये जर्नी ही कंप्लीट हो जाएगी, तो 5 बार तो रेस्ट कर पाएगा। और जैसे 6 किलोमीटर होगी तो 6ठा बार रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा उसे, तो एक कम कर देना है। तो क्या करना है, यहीं पे छोटी सी थी कि यहाँ पे 4 मिनट है, यहाँ पे 4 मिनट है ना, तो 5 बार ही रेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो 5 से गुना कर दिया तो 20 मिनट उसने रेस्ट किया होगा। तो कुल कितने हो गए, 45 मिनट और 20 मिनट 65 मिनट्स। तो हमारा ये आंसर हो गया। चलिए, बहुत मज़ा आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट गहराई से समझ में आई होगी, और साथ साथ आपने भी पेन और पेपर लेकर प्रैक्टिस किया होगा। और अगर मुझसे कुछ भूल चुकी या गलतियाँ हुई होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, मैं आपसे भी सीखूँगा। हम लोग सब लर्नर हैं, हम लोग सब स्टूडेंट हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं अब यूट्यूब में आकर बता रहा हूँ तो मैं टीचर हो गया, नहीं। हर इंसान एक टीचर है, हर इंसान एक स्टूडेंट है। बस हम डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। जैसे मैं अभी एक शिक्षक का टेम्प्रेरी बेसिस पे कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और आप एक अध्यापक का कुछ क्षणों के लिए कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। फिर मैं भी आपसे सीखूंगा या किसी और सीखूंगा तो मैं स्टूडेंट बन जाऊंगा उस क्षण के लिए, और वो शिक्षक बन जाएगा उस क्षण के लिए। तो ये रोल रिवर्सल होता रहता है, ये टेम्प्रेरी है, टेम्प्रेरी चीज़ें सत्य नहीं होती है। तो हम लोग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और इसी कैरेक्टर प्ले करने में ही ज़िंदगी का आनंद है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, और अगले वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितना भी अभी तक कॉन्सेप्ट हुआ है, और ये लंबी प्लेलिस्ट होगी और बहुत मज़ा आएगा। और अगर थोड़ा भी वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और रिकमेंड करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल जो स्टूडेंट है, जो क्यूरियस है मैथ्स को लेकर, थोड़ा भी एग्ज़ाम से भी बियॉन्ड। मेरा अप्रोच एग्ज़ाम में पास होना इसके लिए नहीं है, मेरा अप्रोच है मैथ को सिखाना। अब जैसे ही मैथ को सीख जाओगे तो एग्ज़ाम में पूछे जाए या क्लास टेस्ट में पूछे जाए या कहीं भी ज़िंदगी में कहीं भी मैथ्स की ज़रूरत हो, आपको कुछ रटना ना हो, आप कॉन्शियस माइंड से, लॉजिकल माइंड से, कॉमन सेंस से मैथ को देख सके। मैथ एक जीवित प्राणी की तरह मैथ को देख सके, एक मूवमेंट की तरह। तो बहुत मज़ा आने वाला है अगले वीडियोस में भी, और आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आए होगी। तो थैंक यू इतना पेशेंस और इतना प्यार दिखाने के लिए। थैंक यू एंड विश यू अ ग्रेट डे। बाय, थैंक यू।